नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में युवाओं के कौशल विकास और रोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। बसंत विहार में क्राड ग्लोबल के चौथे सेंटर का भव्य शुभारंभ किया गया। संस्था का दावा है कि वह आने वाले समय में 5000 से अधिक युवाओं को रोजगार और बेहतर करियर के अवसरों से जोड़ने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है। सेंटर का उद्घाटन क्षेत्र की विधायक सविता कपूर और नेहा जोशी ने किया। इस अवसर पर संस्थान के निदेशक पृथ्वीराज सिंह चौहान, संस्था की टीम, बड़ी संख्या में युवा और गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। उद्घाटन के बाद अतिथियों ने सेंटर का निरीक्षण कर यहां संचालित प्रशिक्षण और रोजगार संबंधी गतिविधियों की जानकारी ली। संस्थान के निदेशक पृथ्वीराज सिंह चौहान ने बताया कि क्राड ग्लोबल पिछले करीब 15 वर्षों से ट्रैवल टूरिज्म और रोजगार आधारित सेवाओं के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। कार्यक्रम में मौजूद विधायक सविता कपूर और नेहा जोशी ने संस्था की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि कौशल विकास और रोजगार को बढ़ावा देने वाले ऐसे प्रयास प्रदेश के युवाओं के भविष्य को नई दिशा देंगे और उत्तराखंड के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इस दौरान नवदीप शर्मा, विशाल, आशीष नौटियाल, राहुल नेगी, दिनेश तनुजा सहित क्राड ग्लोबल की पूरी टीम ने अतिथियों का स्वागत किया और संस्था की भविष्य की योजनाओं की जानकारी साझा की। संस्था ने विश्वास जताया कि बसंत विहार स्थित नया सेंटर युवाओं के लिए रोजगार, कौशल विकास और करियर निर्माण का एक प्रमुख केंद्र बनेगा। हाँ, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। क्राड ग्लोबल एक्जिम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इसका हमने यहाँ पे ब्रांच ओपन किया है। इसका ऑलरेडी हम काम दिल्ली एनसीआर में कर रहे हैं। तो यहाँ पे खोलने का ये पर्पस है कि यहाँ युवाओं को रोजगार दिया जाए। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट वी विल बी डूइंग द इंटरनेशनल, it's basically a travel agency, and we will be providing the ticket to our international client, whosoever is based in America, Middle East, Europe, and all that. Apart from that, we will also help people over here in India itself to provide them the domestic tickets, the airline tickets, car rental, hotels, and all this kind of, whatever the tour-related arrangement, we will help them provide. And besides doing this, we will help provide people some employment. So this is a 50-seater call center what you guys are looking over here. तो 50 सीट ये है। अभी फ्यूचर में 1 महीने के बाद हम लोग 100 सीट का और खोलेंगे। और ये हमारे नौटियाल जी हैं जो इस सेंटर को ये अभी लुक आफ्टर कर रहे हैं। तो आप बताएं नौटियाल जी, कैसे इसको आगे आप लोग फर्दर कंटिन्यू करेंगे? क्वालिफिकेशन थोड़ा सा रहता है हमारे यहाँ पे, जैसे इंग्लिश का रहता है, यूएस क्लाइंट बेस होता है, तो थोड़ा इंग्लिश वगैरह, थोड़ा उनका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। बाकी अलग अलग लैंग्वेज के लिए भी होते हैं, जैसे स्पेनिश है, पुर्तगीज़ है। इन लैंग्वेज की अगर किसी को आता है तो उन लोगों की हायरिंग भी वगैरह हम करते रहते हैं। मतलब बेसिकली मतलब थोड़ा लैंग्वेज उसका अगर टच थोड़ा अच्छा है तो उसके लिए ज़्यादा स्कोप है इसके अंदर। एकेडमिक क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन वगैरह है तो फार बेटर है। अदरवाइज कई लोग तो ऐसे जो 12वीं के बाद भी कई लोग करने लगते हैं, 12th पास आउट के बाद भी अगर करने लगते हैं तो उनका भी वेलकम है। कुछ ऐसा है नहीं इसके अंदर, मतलब पर आपका लैंग्वेज बैरियर पे बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए पैसेंजर से बात करने के लिए। देखिए, मैं सबसे पहले तो विशाल जी को बहुत बधाई दूंगी कि आज वो एक ऐसे प्रतिष्ठान की यहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं जहाँ पे 50 से अधिक युवाओं को सीधा एम्प्लॉयमेंट को देने वाले हैं। और मैं तो उस पार्टी से आती हूँ जहाँ मोदी जी कहते हैं कि जॉब टेकर्स नहीं, जॉब क्रिएटर्स बने। तो मुझे लगता है कि हम सबका एक फ़र्ज़ भी बनता है कि ऐसे युवा जब आगे बढ़कर कुछ ऐसा सेटअप करते हैं जहाँ पे वो और लोगों को जोड़ सकें। और मेरा पूरा विश्वास है कि जो भी यहाँ काम करेगा वो कहीं ना कहीं इंस्पायर होगा। और मैंने उनसे आग्रह भी किया है कि कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो पहाड़ के बच्चे हैं जो दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा जाके काम करते हैं, अगर उनको यहाँ देहरादून में ही काम मिलेगा तो उनके लिए भी अच्छा रहेगा और उनके लिए भी एम्प्लॉय रिटेन करने में अच्छा रहेगा। तो मैं उनको बहुत बधाई देती हूँ और आशा करती हूँ कि इसी प्रकार से उत्तराखंड का जो युवा है वो आगे बढ़कर जॉब क्रिएटर बनेगा और जो सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं जिसके ज़रिए एक प्रोत्साहन के रूप में, एक सपोर्ट के रूप में गवर्नमेंट ने जो स्कीम्स चलाई हैं उनका भी लाभ मिले। देहरादून से सी न्यूज़ संवाददाता प्रवचन सिंह की रिपोर्ट। रोजगार और कौशल विकास के क्षेत्र में इस नई पहल से देहरादून के युवाओं को नए अवसर मिलने की उम्मीद है। अब देखना होगा कि क्राड ग्लोबल अपने 5000 युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लक्ष्य को किस तरह जमीन पर उतारता है। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।